बड़ा दिलचस्प है ये कि एक लड़की हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में छाई हुई है, लगातार उसको लेकर चर्चाएं हो रही है। एक लड़की जो 4 भाषाओं को जानती है, हिंदी, सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी, जो कहने को 5वीं पास है, लेकिन नेपाल से 4 फोन लेकर आती है और नेपाली लड़की से हॉटस्पॉट ले लेती है। हमारे यहां बहुत सारे लोग अभी भी हॉटस्पॉट नहीं जानते होंगे, जो ठीक ठाक पड़े होंगे, जिस पर शक लोगों को है, जिससे मोहब्बत लोगों को है और जिसको लेकर सरहद पार से नफरत भी लोगों को है। फिलहाल 12 जुलाई से ये कॉल जो है ये आया था मुंबई पुलिस के पास, और मुंबई कंट्रोल रूम में जब ये कॉल आया तो ये कॉल हैरान करने वाला था। पाकिस्तान में भी सीमा हैदर को लेकर उतनी ही चर्चाएं हैं जितनी हिंदुस्तान में है। इंडिया में लोग 2 नजरिए से देख रहे हैं। एक नजरिया है कि सीमा का स्वागत किया जाए, वहां पर वो मुश्किलों में थी, यहां आई है, उसे मोहब्बत मिल रही है, दूर दराज के इलाकों से लोग उसके घर जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनसे मुलाकात कर रही है, बात कर रही है, अपने आप को इंडियन कह रही है, इंडियन कल्चर में घुलने मिलने की बात कह रही है, अपने धर्म को बदलकर यहां रहने की बात कर रही है, कह रही है कि सब कुछ हिंदुस्तान ने उसे दे दिया जिसकी जिंदगी भर उसे चाहती। अब वो सिर्फ चाहती है कि उसके बच्चों की पढ़ाई जो है वो हो जाए और उसकी पढ़ाई के लिए उसकी नागरिकता मिल जाए। एक बड़ा वर्ग है जो उसकी नागरिकता को लेकर समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि मोहब्बत की मिसाल ये है। वो भी खुद को कह रही है कि मैं ठकुराइन हूं, मुझे अब ठकुराइन कहिए, मैं यहीं की हूं, यहां की बेटी हूं, मुझे बहुत प्यार मिला, सारी चीजें चल रही हैं। और एक वर्ग है जो सीमा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहा है जो दिख रहा है वो अच्छी बात नहीं है, ये तकलीफ दे। सीमा ऐसा क्यों कर रही है? कैसे उसे 4 भाषाएं आती हैं? कैसे देश के सारे एंकर, टीवी के रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े हैं? और सीमा जो अनपढ़ कहने को है वो अभी भी उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखती है, उनसे बेहतर तरीके से संवाद करती है, वो कहीं जबान उसकी लड़खड़ाती नहीं है। लेकिन अब इस कॉल के बाद ये सवाल शुरू हो गया, क्या सीमा हैदर को लेकर रिश्ते बिगड़ सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई। पाकिस्तान में भी बार बार मैं कह रहा हूं कि एक वर्ग है जो सीमा हैदर के जाने और यहां ठहरने का समर्थन कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रखिए, अगर वो पाकिस्तान आएंगी तो उनके साथ गलत हो सकता है। सीमा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो पाकिस्तान अगर जाएंगी तो वो जानती कि वो मार डाली जाएंगी, लेकिन बहुत बुरी तरह से मारी जाएंगी। सीमा ने खुद अपने शब्दों में कहा कि उनके पैरों को काट दिया जाएगा, हाथों काट दिया जाएगा, तड़पा तड़पा की मौत दी जाएगी। वो नहीं चाहती कि उन्हें ऐसी मौत मिले। गैर मुस्लिम शख्स से मोहब्बत और फिर शादी और फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना उनके लिए खतरनाक है। अब मुझे पर्सनली इसको लेकर 2 चीजें लगती हैं। एक, अगर सीमा हैदर कोई एजेंडे के साथ आई हैं तो ठीक है। अगर एजेंडे के साथ नहीं आई हैं तो हिंदुस्तान में मोहब्बत के बीच में उन पर खतरा भी है। खतरा सरहद पार से भी है, खतरा अंदर से भी है। हिंदुस्तान में एक वर्ग समर्थन कर रहा है लेकिन एक उनका विरोध कर रहा है। जैसे कि मैं यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, उनके स्टेटमेंट को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि यार इस पर शक क्यों ना किया जाए। ये मीडिया एंकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये टेक्नोलॉजी को समझती है, सिंध, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी 4 भाषाओं को जानती है, नेपाल से सब कुछ अपने थ्रू कर लेती है, मैनेज कर लेती है। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी टेक्नोलॉजी की समझ, क्या ये सामान्य है? वो ये सवाल खड़े करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं जी यार घुली मुली लड़की है, एक नॉर्मल लड़की है, क्या बुरी है, इतना भी क्या लोगों ने हंगामा मचा रखा है। ठीक है, मतलब 2 लोग मिल गए हैं, वो खुश हैं, कह रहे हैं पबजी ने लबजी, हंसी मजाक कर रहे हैं। अगर कोई गलत एजेंडा होता तो मीडिया कैमरों के सामने दिन भर क्यों बैठती वो? खैर जो भी है, लेकिन हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस कॉल को लेकर आप क्या सोचते हैं। पाकिस्तान से जो कॉल आई है, क्या इसे गंभीरता से लेना चाहिए? आप सीमा हैदर को क्या एक एजेंडेबाज के तौर पर देखते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं ठीक है, लड़की है जो आई है, देखा जाएगा। सीमा के बारे में फिर से बता दें आपको, सीमा पाकिस्तान के सिंध के जैसमाबाद की रहने वाली हैं। 2014 में इनकी शादी हुई थी और गुलाम रजा हैदर से शादी हुई थी, लव मैरिज थी। 2014 से 2019 तक ये लोग साथ रहे। 5 सालों में इनके 4 बच्चे हुए। बार बार ये कहती हैं कि इनके पति इनको मारा, कई जगह हाथों में कटवट के निशान दिखाए हैं। वो सऊदी चला गया 2019 में, पैसे भेज रहा था, उसके हिसाब से, सीमा के हिसाब से कभी लौट कर नहीं आया। पति कहता है कि भैया मैं तो कमाने खाने गया था, बच्चों को पढ़ाने गया था। इसी बात को लेकर विवाद जो है। लेकिन कराची से शाहजहां जाना, शाहजहां से काठमांडू, पोखरा और पोखरा से नेपाल पहुंचना, नेपाल से भारत पहुंचना, 4 देशों का इसमें शामिल होना
सामान्य घटना तो नहीं है, लेकिन फिलहाल 13 मई को ये आ गई हैं, हिंदुस्तान में रह रही हैं। 4 जुलाई को अरेस्ट हुई थी, जमानत पर हैं। अब ये धमकी भरा कॉल है। क्या सोचते हैं आप?